Everyone in Secret of Richness episode 18 and quickly everybody turn on your camera. ठीक है, जल्दी जल्दी कैमरा ऑन कर लीजिए and let's back into the session. Quickly everybody जिनके कैमरा ऑन नहीं है जल्दी से कैमरा ऑन करके आ जाइए so that हम जल्दी से जल्दी इस सेशन को स्टार्ट करें. एंड कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले सेशन जो अभी पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, लाइक उन्होंने आज से पहले लीड्स गुरु में कोई भी सेशन अटेंड नहीं किया, जो सो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, टाइप मी अगर आप लीड्स गुरु का सेशन या फिर मुझे पहली बार देख रहे हैं, जस्ट टाइप मी पहला सेशन है अगर आपका, या रिसेंटली भी आपने लीड्स गुरु स्टार्ट किया, आज हो सकता है, एक हफ्ते पहले हो सकता है, 10 दिन पहले हो सकता है. सो जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स. एंड अगर आपको नहीं पता कि सेशन सीक्रेट ऑफ रिचनेस क्या है, सो जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स सो दैट मुझे भी पता चले. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी फ्रेशर हैं, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं. क्विकली एवरीबॉडी, मी so lots of people are attending for the first time. ग्रेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आज का सेशन है क्या, यहाँ पे आज होने क्या वाला है, ठीक है. यहाँ पे जो 300-400 लोग हैं वो यहाँ पे एक्चुअली कर क्या है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आप सभी ने लीड्स गुरु में अपनी जर्नी स्टार्ट की है फॉर लर्निंग एंड अर्निंग पर्पस. सो सीक्रेट ऑफ रिचनेस एक वो एपिसोड है लीड्स गुरु का जो हम एवरी सैटरडे को इसको कंडक्ट करते हैं, राइट. टुडे इज अ सैटरडे, राइट. अब इस सीक्रेट ऑफ रिचनेस सेशन में हम उन लोगों को इनवाइट करते हैं जिन्होंने लीड्स गुरु से मोर देन 2 लाख रुपीस की अर्निंग को क्रॉस कर दिया होता है. अगेन आई एम रिपीटिंग, जिन लोगों ने लीड्स गुरु से 2 लाख रुपीस की अर्निंग क्रॉस कर ली होती है उन्हें हम इनवाइट करते हैं इस सीक्रेट ऑफ रिचनेस सेशन में, जहां पे वो अपनी पर्सनल स्टोरी, पर्सनल स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं कि आप किस तरीके से 0 से लेकर 2 लाख रुपीस तक अर्न कर सकते हो, पूरा रोड मैप. सो कितने लोग रेडी हैं 0 से लेकर 2 लाख रुपीस तक का रोड मैप जानने के लिए कि किस तरीके से 2 लाख डैशबोर्ड हम करें कंटिन्यू. जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी. कितने लोग एक्साइटेड है सीखने के लिए. एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मेक श्योर कि आप कॉपी और पेन लेके बैठे, क्योंकि कोई भी चीज पीपीटी या प्रेजेंटेशन नहीं रहेगी आपके स्क्रीन पे, ठीक है. हम रॉ बिल्कुल डिस्कस करेंगे, मैं और आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर है जिनके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा. सो मेक श्योर यू पेन एंड पेपर के साथ बैठे ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप उनको नोट डाउन कर सके, उनको बाद में आप अप्लाई करके रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके, राइट. टाइप रेड इन द चैट बॉक्स. एंड वन मोर थिंग, सेशन जो है वो 6 to 7 PM अराउंड 40 to 45 या 50 मिनट्स का रहेगा, अप्रोक्स 1 आवर. तो मेक श्योर कीजिए आप अपना 1 घंटा ब्लॉक करके रखें, ठीक है. कोई भी आप अगर आपको इंपॉर्टेंट काम है या तो आप उसको पहले कवर कर लीजिए या उसको बाद में कर लीजिए, राइट. नो डिस्टर्बेंस इन द सेशन, ठीक है. नाउ कितने लोगों को पता है कि आज के जो सेशन में जो आज हमारे गेस्ट स्पीकर है, ठीक है, सीक्रेट ऑफ रिचनेस के, कौन कौन उनका नेम जानता है, जस्ट मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए. जस्ट लेट मी नो. आप सभी के पास पोस्टर आया होगा टेलीग्राम ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप के सभी ग्रुप्स में. तो कितने लोगों को पता है आज कौन हम हमारे गेस्ट स्पीकर है. जस्ट राइट हिज नेम इन द चैट बॉक्स. तो बहुत सारे लोगों ने सही गेस किया. हिज नेम इज प्रसून कुमार. एंड उनके बारे में बताओ तो मोर देन 5 लाख रुपीज से ज्यादा वो अर्न कर चुके हैं. कैन यू इमेजिन 5 लाख रुपीज फ्रॉम लीड्स गुरु. एंड वो आपको आज बताने वाले कि किस तरीके से आप 5 लाख की जर्नी को क्रॉस कर सकते हो. हम तो 2 लाख की बात कर रहे थे बट उन्होंने 5 लाख रुपीस का माइलस्टोन रिसेंटली लीड्स गुरु से क्रॉस किया, ठीक है. सो एवरीबॉडी ऑल सेट, जस्ट शो मी थम्स अप इन द कैमरा अगर आपका कैमरा ऑन है ऑलरेडी. स्टार्ट करें. ग्रेट. पेन एंड पेपर के साथ आई होप आप सभी लोग बैठ गए. सो विद दैट जस्ट अ सेकेंड. Okay, with that just type clap in the chat box everybody. आप सभी लोग chat में clap type कीजिए and I'm inviting him quickly. Everybody just type clap in the chat box and just type clap 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 in the chat. Yes, yes, yes. Great, great, great. Lovely. So with that let's invite Mr. Prasoon Kumar. Prasoon, you can unmute yourself और बताइए कैसा फील हो रहा है आपको. 400 लोग बैठे हुए हैं आपसे सीखने के लिए. यस सर. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को, मेरी वॉइस क्लियर है? Yes, yes, all clear, all clear. ओके ओके सर, बिल्कुल बहुत अच्छा फील हो रहा है. एंड थैंक्स मजा सर मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपनी जर्नी आप सभी लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ. तो एक बार मेरी वॉइस अगर क्लियर आ रही है तो एक बार थम्स अप का आप लोग सभी अपने कैमरे पे थम्स अप कर दो अगर वॉइस क्लियर आ रही है. ओके ओके. सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. एंड मेरे बारे में अभी मदर सर ने आप लोगों को बताया ही, ठीक है. मैंने कुछ करीब 1 साल पहले जर्नी को स्टार्ट किया था एंड रिसेंटली मेरा 5 लाख कंप्लीट हुआ, ठीक है. तो आज मैं अपना जो एक्सपीरियंस है शुरू से लेकर अभी तक कैसे मैंने क्या क्या स्ट्रगल्स फेस किए वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है, जो आपके भी सामने आएंगे. ओके. सो प्रसून, मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपके पास ईयरबड्स है तो उसको प्लग इन कर लीजिए, क्योंकि आवाज जो है ना वो थोड़ा सा लाइक गूंज रहा है टाइप का हल्का सा. ओके ओके सही.
यस, आप 2 मिनट का टाइम ले लीजिए, आप कनेक्ट कर लीजिए। तब तक एवरीबॉडी एक्साइटमेंट इन द चैट बॉक्स, ठीक है। मोर देन 5 लाख रुपीज अर्न कर चुके हैं और प्रॉपर बताएंगे किस तरीके से आपको काम करना है, क्या मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है, किस तरीके से आप स्केल अप कर सकते हो, राइट। सो मेक श्योर आप सभी लोग बिल्कुल दिमाग का ढक्कन खोल के बैठे हो सेशन में, ठीक है, ओपन माइंडेड, कॉपी पेन लेके, राइट। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ठीक है, हम सेशन को करते कंटिन्यू यहाँ पे। हाँ सर, अभी मेरा वॉइस क्लियर आ रही है अभी? यस यस यस, नाउ परफेक्ट, पहले से बेटर है। ओके ओके, एक्चुअली सेम ये थोड़ा सा मैं अभी एक न्यू प्लेस पे शिफ्ट हुआ हूँ, सो दैट्स वाई थोड़ा सा अभी रूम खाली है तो आवाज थोड़ी गूंज रही है। Okay, okay, great. So, Prasun, as we all know कि आपने 5 लाख रुपीज की इनकम को रिसेंटली भी क्रॉस किया है, लेकिन हम उस पे आने से पहले पहले हम जानना चाहेंगे कि प्रसून कुमार है कौन, ठीक है, क्या बैकग्राउंड है उनका, क्या क्वालिफिकेशन है और क्या बैकग्राउंड स्टोरी है प्रसून की। यस सर, बिल्कुल। एक्चुअली मैं अपने बारे में बताऊं तो बेसिकली मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूं, उत्तर प्रदेश से। और अलीगढ़ का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, लीड शुरू में है तो। ठीक है। तो मेरी जो जर्नी में स्टार्ट हुई थी, अप्रोक्सीमेटली मेरे को 3 साल हो गया, मतलब 2019 में फर्स्ट टाइम मैं इंट्रोड्यूस हुआ था डायरेक्ट सेलिंग से। उससे पहले वही नॉर्मल स्टडी चल रही थी, जॉब की तैयारी कर रहे थे। एंड थोड़ा हमारे यहाँ पे जो माइंडसेट है वो जॉब वाला है। जैसे होता है ना बहुत सारे लोगों के यहाँ पे कि स्टडी कंप्लीट करी, जॉब्स के लिए प्रिपरेशन करी, जॉब लग गई तो ठीक है, वरना कुछ अपना बिजनेस खोल लेंगे छोटा मोटा। तो इसी तरह का कुछ माइंडसेट था। एंड एक दिन मैं बैठा हुआ था नॉर्मली अपना मोबाइल फोन यूज कर रहा था, तब मेरे को एक मेरे फ्रेंड ने मैसेज किया था और उस टाइम पे मुझे डायरेक्ट सेलिंग से इंट्रोड्यूस किया था। ये बात होगी अप्रैल 2019 की, जब मैंने पहली बार बिजनेस को समझा, बिजनेस का पावर समझा कि अगर हम नेटवर्क बिल्ड करते हैं तो हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं। एंड लिटरली जब मैं फर्स्ट टाइम देख रहा था, मेरे को ट्रस्ट नहीं हुआ था कि क्या सच में ये पॉसिबल है। एंड धीरे धीरे टाइम लगा। एंड डायरेक्ट सेलिंग में मैं कनेक्टेड हुआ था फॉरएवर लिविंग से। काफी सारे लोगों ने अगर नाम सुना होगा फॉरएवर लिविंग का। एंड अराउंड 1.5 से 2 साल मैंने वहां पर दिया, काफी कुछ सीखा, लेकिन अचीवमेंट्स की मैं बात करूं तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। ठीक है। तो काफी सारे स्ट्रगल्स मैं फेस कर रहा था। जब मैंने लीड्स गुरु को देखा था तो जो मेरे एक फ्रेंड है, अलीगढ़ से ही बिलोंग करते हैं, प्रतीक गर्ग, आपने जरूर सुना होगा प्रतीक सर के बारे में। तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी मजर सर, वो स्टार्ट कुछ इस तरह से हुई थी कि मैंने जब प्रतीक सर की स्टोरीज देखी एंड एक उन्होंने एक अचीवमेंट किया था। स्टार्टिंग के 12 दिनों में उन्होंने 25,000 रुपए का इनकम करके अपने फादर को एक गोल्ड का रिंग दिया था। तो एट दैट टाइम हम लोग एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू एक दूसरे को जानते थे और काफी गेमिंग वगैरह हम लोग साथ में खेलते रहते थे, गेम्स वगैरह। तो मैं उनसे पर्सनली मिला कि क्या है काम, क्या है। तब उन्होंने मुझे समझाया, सारी चीजें बताई कि जिस तरह से हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में वर्क करते हैं कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। अब बाकी थोड़ा सा एक डर भी था मन में कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सेम मैं डायरेक्ट सेलिंग में पहले ही वर्क कर रहा था, ऑलरेडी 2 साल दे चुका था। एंड आप सोच सकते हो कि 2 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तो घर वालों से कितने ज्यादा चैलेंजेस आने लग जाते हैं कि कुछ नहीं होगा बेटा, छोड़ो ये सब, जॉब की तैयारी कर लो। ठीक है। अभी भी बहुत सारे लोग शायद इस तरह की सिचुएशन फेस करते होंगे जो अभी इस बिजनेस में है। तो कुछ इस तरह से मैंने अपनी जर्नी को अभी 1 साल पहले स्टार्ट किया था प्रतीक सर के साथ। एंड बाकी रिजल्ट्स आप लोगों के सामने अभी। अच्छा प्रसून, यहाँ पे क्या चीज है ना, आपने बताया कि पहले आप डायरेक्ट सेलिंग में थे, वहां पे भी आपने 2 साल काम किया, उसके बाद आप लीड्स गुरु में हैं। तो वो जो 2 साल यस। का स्ट्रगल था, बहुत लोग फेस करते हैं लेकिन उसके बाद ना बाउंस बैक नहीं कर पाते। तो आपने किस तरीके से बाउंस बैक किया? लाइक 2 साल से आप पहले डायरेक्ट सेलिंग में भी काम किया, उसके बाद क्या अंदर से एनर्जी है, कैसे आपने बाउंस बैक लिया? क्योंकि इस लेवल पे आने के बाद एक नॉर्मल इंसान तो हार जाता है कि अब मेरे से कुछ भी नहीं होगा। तो आपने कैसे शिफ्ट किया पूरा? जी जी, एक्चुअली जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में गया था, अब मेरे साथ मेरे काफी सारे फ्रेंड्स भी गए थे। एंड धीरे धीरे करके यही हुआ कि वो लोग पीछे हटते गए। एंड उस टाइम पे जो मेरा विजन था, बिजनेस में एक बात बोलते हैं कि आपका विजन ना लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। आप ये सोच के मत आओ कि मैं 1 महीने 2 महीने में 1 लाख 2 लाख रुपए कमाने लग जाऊंगा। एक वो कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, सक्सेस इज नॉट ओवरनाइट। ठीक है। रातों रात कोई इंसान सक्सेसफुल नहीं बनता। और जब मैं आया था तो शुरू से ही हमारे माइंड में एक वो ड्रीम्स हमारे जग चुके थे कि हाँ, अगर अपने को अच्छी गाड़ी लेनी है, अच्छा घर लेना है, तो कम से कम हमको 2-4 साल देना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि जॉब में तो शायद वो सब कुछ पॉसिबल भी नहीं होना। हम लोगों को एक कैलकुलेशन करके दिखाया जाता था कि अगर आप मान लो 15-20 हजार 40 हजार रुपए महीने का कमाओगे तो आप इतना बचाओगे, इतना खर्च करोगे। तो ऑलरेडी हमारा एक माइंडसेट ऐसा था कि हाँ, करना तो बिजनेस ही है। एंड एट दैट टाइम मैंने अपना पीजी वगैरह के लिए मैंने अप्लाई किया था, कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स थे, मैंने वो भी छोड़ दिए थे। तो मेरे पास ये कह सकते हैं मजर सर कि मेरे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था।
ठीक है। एक बहुत अच्छी स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक बार एक आर्मी होती है, दो आर्मी होती है, उनके बीच में फाइट हो रही होती है, तो एक माइंड सेट करने के लिए बताया जाता है कि जो ब्रिज होता है उसको जला दिया जाता है, उनके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता है, राइट। तो कुछ उस तरह की सिचुएशन थी मेरे साथ कि मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, एंड काफी बार ऐसा हुआ था, लगा था कि हाँ आप छोड़ देते हैं, अब कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेते हैं, या फिर स्टडी कर लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर लेते हैं। काफी बार मैंने ये सोचा, लेकिन इन द एंड कहते हैं ना कि जो लिखा है ऊपर वाले ने वो होना ही है, ठीक है। तो काफी एक टाइम ऐसा था जब मैंने हार्ड वर्क बहुत किया। मैं सच बताऊं तो जो मुझे मेंटोर्स मिले वो काफी अच्छे मिले, जिन्होंने साथ दिया, एंड इन द एंड मैंने ना अपना एक मार्क सेटअप किया था कि हाँ मेरे को इस टाइम पर अगर ये अचीव नहीं होता है तो मैं कुछ और ट्राई करूंगा, ठीक है। जैसे कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में पहले जिस ग्रुप में था, मैंने वहां से शिफ्ट करके एक दूसरे ग्रुप के साथ भी काम किया, एंड लिटरली बहुत कुछ सीखा था मैंने वहां से। तो जो लीड्स ग्रुप में मेरी सक्सेस हुई वो मुझे कहते हैं ना, एक दिन मुझे पता था कि मेरी जो रातों की मेहनत है और जितना मैं पेशेंस रखा हूँ एक दिन मुझे रिजल्ट देगी। एंड लिटरली लीड्स गुरु का जो मेरा फर्स्ट मंथ रहा था वो एक ड्रीम मंथ था मेरे। मैंने कभी मेरे ख्याल से इतनी इनकम नहीं की थी, पहले महीने में 50,000 मैंने अर्न किया था लीड्स गुरु से, और जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। सो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू अजय सर टू होल लीड्स गुरु सपोर्ट सिस्टम जो हमारे लिए इतना मेहनत कर रहा है। परफेक्ट परफेक्ट ग्रेट, काफी ज्यादा इंस्पायरिंग थी आपकी ये पूरा जो आपने स्ट्रगलिंग फेज से पूरा यहाँ पे शिफ्ट किया। और एक और चीज है यहाँ पे लाइक कि जब आपने स्टार्ट किया था लीड स्कोर में वर्क करना, तो स्टार्टिंग में ना बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं वो काफी सारे मिस्टेक्स करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जितने भी यहाँ पे बिगिनर्स हैं उनको आप क्या कैसे गाइड करना चाहोगे जिससे वो स्टार्टिंग का अपना फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल स्टार्टिंग में कैसे काम करे, वो किस मार्केट में करे, हॉट मार्केट, कोल्ड मार्केट, थोड़ा सा उनको एक बार बताइए यहाँ पे। जी सर। तो देखो, सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं ना किसी भी पर्सन की जब क्लोजिंग करता हूँ मैं ना उसको तीन चीजें बोलता हूँ कि आपको तीन चीजें फॉलो करनी है। पहला, आपने कंसिस्टेंट रहना है। आप बेशक 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, पर डेली दो। ये नहीं कि आज काम किया कल नहीं किया, ठीक है। और मैं अपनी टीम में एक बात हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप एक दिन काम नहीं कर रहे हो तो आप ये मान लो कि आपकी 3 से 4 दिन की इनकम ड्रॉप होगी, ठीक है। ये मेरा एक रूल है जो मैंने फॉलो किया, और ये मैंने देखा है कि ये होता है मेरे साथ भी, मेरी टीम में भी। सेकंड, पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक जो न्यू कमर्स होते हैं इनके साथ प्रॉब्लम यही है, एक वो माइंडसेट होता है कि किस दिन में पैसा डबल, है ना, हमने पैसा लगाया, हम कोर्स का तो कोई वैल्यू रहा नहीं, हमको क्या चाहिए, हमको पैसा कमाना है। बहुत सारे लोगों की सोच हो जाती है कि मेरे को बस एक ज्वाइनिंग आ जाए और मैं अपना पैसा उठाऊं और चल दूं। तो ये जो माइंडसेट का सारा गेम है मेरे अकॉर्डिंग। तो तीन चीजें मैं बोलता हूँ, कंसिस्टेंसी, पेशेंस और ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग्स तो आप ये समझ लो इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती और ये बिजनेस बिना ट्रेनिंग्स के नहीं चल सकता, ठीक है। एंड मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में आया था मेरे को बोलते थे ट्रेनिंग्स लगाओ, डायरी बनाओ, नोट्स बनाओ, और मैं कुछ नहीं करता था। सही बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करता था। पर धीरे 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 करके जब रिजल्ट्स नहीं आए, घर वालों के ताने सुनने को मिले, फिर लगा कि नहीं यार, हमने एक डिसीजन बनाया था, अगर हम अपने आप को राइट प्रूव नहीं करेंगे तो आगे जाके हमको सुनने को मिलेगा कि वो कह देते हैं ना कि आसानी से लोग, कि हमने तो बोला था तू नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे मेरी एक सोच थी कि नहीं, जब मैं भी नहीं नोट्स बनाता था, पर जब मैंने देखा कि हाँ लोग कैसे ग्रो कर, ये बिजनेस कॉपी पेस्ट का है। जैसे कि अभी मैंने किया, प्रतीक सर ने किया, बाकी लोगों ने जो एक्टिविटीज करी, सेम सामने वाले ने भी करी है, नए बंदे ने भी करी। मैंने भी नोट्स बनाए, मैंने डायरी बनाई, डेली टारगेट सेट किए, ठीक है, जो नए लोग नहीं करते। अभी बहुत सारे लोगों को मैं ट्रेनिंग्स में भी देख रहा था, जब मीटिंग स्टार्ट हुई तो कुछ इशारेबाजी चल रही थी। तो एक कहते हैं ना, स्टार्टिंग फेज में बहुत अब वो लेते हैं, हम लोग हल्का लेते हैं बिजनेस, यार ऐसा ही है, 2-4 हज़ार रुपए घर वालों से लेकर लगा दिए या कहीं से लेकर लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पहली चीज, आपको सीरियस होना पड़ेगा, आप क्यों आए हो। जो न्यू कमर्स है उनको ये सोचना है कि क्यों आए हो, क्या अचीव करना चाहते हो। सेकंड, एक जो रोड मैप है वो आपको प्रॉपर हमारी तरफ से मिल रहा है, ठीक है। फर्स्ट सेल हिट करना मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। लोग ना अपने माइंडसेट पे वर्क नहीं करते। मैंने अपनी पहली सेल विद इन 24 आवर्स में हिट की, ठीक है। पर मैंने क्यों की थी, क्योंकि मैं पहले से उसी मेरे पास एक नेटवर्क था छोटा सा, लेकिन मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि आपको जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हॉट मार्केट से। लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, लोग अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को या कोई कजिन को इनवाइट नहीं करते। क्यों नहीं करते, कि यार वो कुछ बोल देगा, राइट। तो जब हम लोग आए थे, हमारे साथ भी सेम था, ऐसा नहीं कि हम लोग अलग थे, मेरे साथ भी सेम सिचुएशन थी। बट एक धीरे धीरे करके वो माइंडसेट बन गया था, ज्यादा से ज्यादा सामने वाला मना कर देगा, ना बोल देगा। ऐसा तो नहीं कि फोन से निकल के आपको थप्पड़ मार देगा, राइट। तो सबसे पहले जो न्यू कमर्स है, मैं सभी को बोलना चाहूंगा, आप ये मत सोचो कि कोई क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, ठीक है। देखो, लोगों का काम है बोलना। आप जब पैसा कमाओगे तो जो लोग आज आपको बोल रहे हैं यार तू क्या कर रहा है, वही लोग बोलेंगे कि भाई तू कैसे कर रहा है,
क्योंकि जब मैंने 50 के अर्न किया था मेरे साथ यही हुआ था। ठीक है, तो आप ये माइंड अपने दिमाग से निकाल दो कि सामने वाला क्या कहेगा। देखो, या तो आप अपने दोस्त को खुद बता दो, या कोई और मेरे जैसा कोई बंदा आएगा वो बताएगा और वो ज्वाइन करा के ले जाएगा। ठीक है, तो हॉट मार्केट पे सबसे पहले काम करो, एक लिस्ट बनाओ। ठीक है, मैंने भी यही किया था, लिस्ट बनाई, किस तरह से उनको अप्रोच करना है, ऑडियो के थ्रू, कॉल के थ्रू, डायरेक्ट मीटिंग कर। ठीक है, मैं अपना सबसे पहला एक्सपीरियंस बताऊं, मैं अपने 4 से 5 दोस्तों के साथ बैठे थे, ऐसे शाम को चाय वगैरह पीते थे, तो उस टाइम इतना सीरियस नहीं था अपनी लाइफ को लेके। तो मैंने पता उनको बस इतना बोला था कि यार एक ऐसा मैंने बिजनेस देखा है कि अगर हम लोग मिलके काम करेंगे तो हम यार बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं तो यार 20-40 हजार, 10-15 हजार कुछ तो आएगा। तो एक दोस्त बोला अच्छा क्या काम है। मैंने यार ये तो अभी पता नहीं है, थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे तब बताता हूँ मैं। और मैंने इस तरह से ऑफर किया था। मेरे साथ 5 दोस्त थे, 5 में से 4 लोगों ने ज्वाइन किया था मेरे साथ, एंड इवन उनमें से 1-2 बंदा आज भी मेरे साथ काम कर रहा है। ठीक है, तो एक वो मन से डर निकालना जरूरी है कि सामने वाला मेरे को ऐसे तो नहीं बोल देगा। सेकंड, ट्रेनिंग से भागो नहीं। अभी मजर सर ने बोला आप नोट्स बनाओ। ठीक है, मेरी एक अच्छी हैबिट थी जिसकी वजह से मैंने रिजल्ट्स पाए। वो हैबिट मैंने क्या डाली थी, मैं जो नोट्स बनाता था मैं उनको मॉर्निंग में एक बार रिवाइज करता था कि मैंने कल क्या सीखा, मैंने उससे एक दिन पहले क्या सीखा था, जिससे मुझे क्लोजिंग्स में बहुत हेल्प। क्योंकि हमारे जो बिजनेस में पैसा आता है वो क्लोजिंग से ही आता है। क्लोजिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। तो मैं नोट्स बना के उनको पढ़ता भी था। मैं अपनी टीम में भी ये चीज बोलता हूँ कि आपको जो ट्रेनिंग में दे रहा हूँ, जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे मैं आगे का सिस्टम आपको बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो जो न्यू कमर्स है उनको ये बोलूंगा नोट्स बनाओ, और जो थोड़ा अभी कुछ भी अर्निंग्स कर चुके हो तो आप अपने टीममेट को फोर्स करो नोट्स बनाने के लिए, मीटिंग्स में आने के लिए। पहली सेल सिंपल है, आप हॉट मार्केट पे काम करो। आप ये मत सोचो कि मेरे को एक सेल आ जाए देन मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा देखो भाई 5 लाख से ज्यादा कमा लिया। ऐसा नहीं कि 5 लाख देख के मेरे दोस्त, मेरे कजिन्स तुरंत मेरे साथ ज्वाइन करते, नहीं करते भाई लोग। ठीक है, हर बंदे का दिमाग बिजनेस माइंड नहीं होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से यही बोलूंगा, पेशेंस, कंसिस्टेंसी और ट्रेनिंग, ये 3 चीजों पे फोकस रखिए और माइंडसेट पॉजिटिव रखिए। एग्जैक्टली और जो प्रसून आपने जो तीनों चीजें बताई है, पेशेंस, कंसिस्टेंसी और ट्रेनिंग, यही चीजें नहीं करते लोग, द मोस्ट यस, इंपॉर्टेंट। वो स्टार्टिंग में यस, आते क्या करते हैं कि पहला दिन ज्वाइन किया और पहले दिन से प्रमोशन चालू, और पहले दिन प्रमोशन करते हैं, 4-5 रिजेक्शन मिलते हैं तो ये घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, छोड़ देते हैं। सो यस, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है, पेशेंस होना चाहिए कि एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा लेकिन एक दिन जरूर आएगा, राइट। एंड ट्रेनिंग जो भी होती है हमारी रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग चलती है, एवरी वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, तो इसको आप रेगुलर कंटिन्यू अटेंड करें। मेक श्योर आपकी पहली से जरूर आएगी। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात प्रसून ने यहाँ पे शेयर की कि आपको अपने हॉट मार्केट में काम करना है स्टार्टिंग में। प्रसून क्या करते हैं, लोग लोग डर के मारे हॉट मार्केट में ना काम करके सीधा कोल्ड पे जंप कर जाते हैं। यस, 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 आप हॉट में काम करेंगे ना तो हॉट मार्केट में क्या है, आपके जान पहचान के लोग हैं, उस पे काम करोगे तो आपको मिलेगा एक्सपीरियंस। एक बार हॉट मार्केट में काम करने का एक्सपीरियंस मिल जाए उसके बाद आप कोल्ड मार्केट में जाइए, इंस्टा पे जाइए, ये कीजिए। सो दैट्स द बेस्ट पॉइंट, आई थिंक बेस्ट आंसर प्रसून, कि आप कैसे स्टार्टिंग में लोगों को काम करना है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड प्रसून, जैसे कि आपका 5 लाख का डैशबोर्ड हो गया, तो अभी करेंटली आपका लीड जनरेशन का सोर्स क्या है, मतलब किस तरीके से आप अभी लीड जनरेट कर रहे हो आप? अभी जो मैं कर रहा हूँ वो सारा मतलब मैं एड्स के थ्रू और रील्स के थ्रू कर रहा हूँ, प्रमोशंस के थ्रू कर रहा हूँ। इनिशियल फेज में मैं अगर अपना लीड जनरेशन बताऊं, मैंने हर एक एक्टिविटी करी। ठीक है, आप 2 साल का एक्सपीरियंस आप तो समझ गए होंगे कि वहां पे कितना मेहनत हम लोगों ने किया है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स, यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन होते हैं, लिंक्डइन, टेलीग्राम, हर एक प्लेटफॉर्म से मैंने लीड्स निकाले, एंड लिटरली बताऊं रिजल्ट आते हैं। मैं एक और चीज बोलूंगा, लीड जनरेशन का लोग बोलते हैं कि मेरे को लीड्स नहीं आ रहे, लीड्स नहीं आ रहे, लीड्स नहीं आ रहे, मेरे को सर लीड्स दे दो, 2 लीड दे दो, 1 लीड दे दो। तो मैं उनको पहले ये बोलना चाहूंगा कि पहले ना आप प्रिपेयर हो जाओ कि आप लीड को हैंडल कैसे करोगे। लोग तो मिल जाएंगे आपको, एक दिन में 100 लोग भी मिलेंगे, ऐसी ऐसी ट्रिक्स है। क्या आप 100 लोगों को हैंडल कर पाओगे? फिर क्या होता है, सर एक क्लोजिंग में हेल्प कर दो, सर एक बंदा आया था उसने ये बोल दिया। ठीक है ना, तो पहले अपने आप को प्रिपेयर करो। लीड जनरेशन के लिए सच बताऊं तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक दिन का 200-400 लीड भी निकाल पाऊं। ठीक है, आज के समय में मैं अभी, वैसे तो मेरा फेसबुक ऐड का कुछ अभी इशू था, मैंने अभी लास्ट वीक दोबारा से उसको सॉर्ट आउट करके मैं फेसबुक ऐड पे काम कर रहा हूँ। एंड रील्स वगैरह मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं डेली बेसिस पे उनको पोस्ट करूँ, कुछ न्यू थोड़ा वहां से भी रिजल्ट आ रहा है। एंड बाकी एक बहुत छोटी सी एक्टिविटी मैं कभी कभार करता हूँ, फॉलो अनफॉलो करना। ठीक है, एक पर्टिकुलर टारगेट को फॉलो अनफॉलो किया, जो सच बताऊं तो काफी रिजल्ट भी आती है कभी कभार। एग्जैक्टली। सो आपका जो फेसबुक एड बजट का जो बजट रहता है वो कितना रहता है पर डे का? स्टार्टिंग फेज में 200 था, राइट नाउ इट्स अबाउट 500। और 500 में जो आप लीड्स आप लैंड करवाते हो वो सीधा इंस्टाग्राम पे आते हैं या व्हाट्सएप पे आते हैं?
मैं डायरेक्ट व्हाट्सएप पे अभी लाता हूँ लीड्स को। इंस्टा पे भी पहले मैंने किया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा मुझे थोड़ा कन्वर्जन रेशियो कम आ रहा था। यस। डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मुझे काफी कुछ अभी क्या है कि पहले प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को एक धीरे धीरे सीख रहा हूँ मैं भी, सच बताऊं तो ये थोड़ा सिस्टम अभी मेरे लिए काफी नया सा है। तो मैं नंबर नहीं सेव करा पाता था। मेरे को भी ये लगता था पहले इंस्टाग्राम पे लेके आते फिर यहाँ पे लेके आते, तो उस बीच में काफी सारे लोग मिस कर देते थे, वो आते नहीं थे। तो मैंने इस वजह से अभी मैं व्हाट्सएप पे लाता हूँ डायरेक्ट, एंड ऑडियोज के थ्रू, कॉल्स के थ्रू क्लोजिंग्स वगैरह मैं करता रहता हूँ अपना। ओके, सो लाइक आपका जो मेन जो लीड जनरेशन है वो सीधा व्हाट्सएप पे करवाते हो। तो आपने जो यस शेयर किया लाइक आप पहले इंस्टाग्राम पे भी लाते थे, बट जो कन्वर्जन है इंस्टा से व्हाट्सएप का वो आई थिंक हाफ हो जाता है मेरे ख्याल से। यस यस यस। और तो अप्रोक्स कितने लीड्स आप 500 में जनरेट कर लेते हो, लाइक पर डे डेली बेसिस पे कितने लैंड हो जाते हैं व्हाट्सएप का आपके? मैं सच बताऊं तो मेरा अभी जो लास्ट एड था वो बहुत अच्छा था। उसमें मेरे को 300 के बजट में 100-150 लीड आता था। अभी क्या है, थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा जा रहा है, तो मैं अभी एक और एड वीडियो बनाने का भी मैंने प्लानिंग किया हुआ है। तो मैं अभी दूसरा एड सेटअप कर रहा हूँ। अभी जो मेरी लीड जनरेशन है वो कभी मेरी 50 भी हो रही है, कभी 100 भी हो रही है, कभी 150 भी हो रही है, डिपेंड्स, क्योंकि मैं बजट डेली बेसिस पे अपने अकॉर्डिंगली ऐड करता हूँ कि कभी कभार लीड्स एग्जैक्टली। ज्यादा आ जाते हैं तो मैं थोड़ा सा हाँ, बजट उस दिन कम ऐड करता हूँ, सो दैट मैं वो एग्जैक्टली। लीड्स को कवर अप कर पाऊँ। ऐसा भी नहीं कि हर दिन सेम ही रिजल्ट मिलेगा, राइट? कभी अपना यस जो सीपीएम है सीपीसी ऊपर भी जाता है, कभी डाउन जाता है, कभी ज्यादा पैसे लगाने पे कम लीड आती है, कभी कम पैसे लगाने पे यस ज्यादा आ जाती है। तो फेसबुक एड्स इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग। जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, राइट? सो प्रसून, आपने एक तो फेसबुक एड्स का आपका था लाइक लीड जनरेशन के लिए, एक आपने रील्स बताया। तो रील्स से एक क्वेश्चन आता है लोगों के, रील्स एक्चुअली में लीड्स आती हैं या नहीं आती आपके अकॉर्डिंग? मैं देखो सर, मैं अपना तो अपने से पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा मेरे टीममेट का। उन्होंने अभी बीच में अपने ग्रैंडफादर को एक टीवी गिफ्ट किया था, एंड ओके। उसका एक रील बनाया था। ठीक है, कॉपी किया था, ये भी नहीं कि अपनी तरफ से कुछ ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाई हो, सिंपल कॉपी किया। एंड उस दिन मेरी उससे बात हो रही थी, हम लोग पर्सनल ऐसे ही अपनी टीम के साथ में सेशन कर रहा था। उसने मेरे को, मैंने देखे थे उसके रील के व्यूज 2 मिलियन जा चुके। ठीक है, एंड स्टार्टिंग में मैंने देखा था इतने व्यूज नहीं थे, अब धीरे धीरे उसके व्यूज एकदम से पंप हुए। और राइट नाउ उसने बताया था कि मेरे को एक टाइमिंग पे 10 से 12 लीड डेली का आता है, और वो अभी जितने भी क्लोजिंग्स कर रहे हैं वो उसी से कर रहे हैं। तो उनको भी आए रिजल्ट। मैं अपना बताऊं तो मैंने भी बीच में काफी सारे रील्स डाले थे, काफी कुछ वहां से कन्वर्जन आता है, लीड्स का भी होता है। एंड जो आपके प्रोस्पेक्ट्स है उनके सामने एक पर्सनल ब्रांडिंग होती है कि हाँ भाई, इस बंदे में कुछ बात है, एक लीडरशिप क्वालिटी है इसके अंदर, ये कोई ऐरा गैरा मिथ्यू खैरा नहीं है ना। मेरे को काफी लोग आके बोलते हैं कि सर मैं आपको बहुत दिनों से देख रहा हूँ सर, आप जो रील्स बनाते हो, वीडियोस बनाते हो, सर आप कैसे एडिट करते हो। अदर कंपनीज के बंदे भी आके ज्वाइन करते हैं कि हाँ सर, आपके सिस्टम में ये चीज मुझे अच्छी लगती है कि आप डेली बेसिस पे वीडियोस डालते हो। तो जो लोग रील्स बनाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, मैं सच बताऊं तो मैं रील्स शुरू में आने से पहले कभी मैंने कैमरा रख के वीडियो नहीं बनाई। ठीक है, यहाँ पर ही आके मैंने सब सीखा। धीरे धीरे मैंने ट्राई किया कैसे मैं रील्स बना सकता हूँ, कंटेंट कॉपी भी किया, लोगों को देखा, कॉपी भी किया, कभी कभार ट्राई किया कुछ नया भी बनाया, राइट। एंड लकीली अभी रील्स का बस एक मैंने प्लानिंग कर रखा है, थोड़ा सा मुझे न्यू ईयर तक का मेरा और प्लानिंग चल रहा है कि कैसे मैं और नई नई चीजें डिलीवर कर सकता हूँ। ग्रेट ग्रेट। सो कुछ भी करो लेकिन जो इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालना है, रील्स डालना है, जो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग है उसको रोकना मत कभी भी। क्योंकि कभी यस कभी यस जैसे बिल्कुल। लीड आपने बताया, कभी कभी कुछ ऐसे लीड्स भी आपके पास आएगी जो बोलेगी कि सर मैंने आपके इंस्टाग्राम पे ये वीडियो देखी थी, तो मुझे आपके साथ यस स्टार्ट करना है। सर मैंने आपको इंस्टाग्राम पे देखा था। और कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया प्रसून की, एक टाइम था जब आप कैमरे के सामने आने से डरते थे, वीडियो नहीं बनाते थे। और एक आज का दिन है कि आज सामने आपके 600 लोग बैठे हैं और आज उनको आप सिखा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लाइक लोगों को लगता है कि 1 लाख रुपए महीना कमाना कामयाबी है, नहीं, छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी कामयाबी है, राइट? ग्रेट ग्रेट। बिल्कुल सर। सो मैं सभी को रिकमेंड करूंगा कि रील्स वो जरूर बनाए, ठीक है? और एट द एंड ऑफ द सेशन प्रसून आर्य का मैं इंस्टाग्राम हैंडल आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा, इंस्टाग्राम लिंक चैट सेक्शन में, सो दैट आप उनसे कनेक्ट हो जाइएगा इंस्टाग्राम पे और देखिएगा किस तरीके से वो स्टोरी डाल रहे हैं, कैसे पोस्ट डाल रहे हैं, रील में एक्चुअली कंटेंट क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, तो आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। चलिए, तो बढ़ते आगे। लाइक प्रसून, आप डेली बेसिस पे 50, 100, 200 लीड जनरेट करते हो, विच इज एक्चुअली गुड। जो आपके अंदर एक क्वालिटी जो भी मैंने नोटिस किया ना, दैट इज कंसिस्टेंसी। कि एड में डेली बजट लगा के रखना है, डेली का लीड जनरेशन का जो ये नदी बह रही है ये बहते रहनी चाहिए, राइट? सो आप उनसे बात किस तरीके से करते हो? लाइक मान लो आपके पास 100 लोग आ रहे हैं डेली के, तो 100 लोगों से आप डेली किस तरीके से बात करते हो, कितना टाइम जाता है आपका उसमें? मैं सच बताऊं तो काफी टाइम जाता है। अगर 100 पर्सन के जब एक साथ मैसेज इकट्ठे हो जाते हैं ना,
तो कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक्स मैंने सीखी हैं, लीड्स गुरु के लीडर से ही सीखी है। एक बार मैं किसी की ट्रेनिंग चल रही थी तो उन्होंने मुझे बताया था आप डाटा ऑफ करके फिर ऑडियो भेज के फिर डाटा ऑन कर दो, तो ये बहुत ज्यादा मेरे को हेल्पफुल रही है। वरना मैं क्या करता हूँ, मैंने एक टाइमिंग बना रखा है, अगर मैं सुबह अपना वर्कआउट करता हूँ तो उसके बाद मैं बजट जब ऐड करता हूँ तो करीब करीब 9 या 10 बजे मेरा ऐड शुरू हो जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट मैं अपना वर्क करने बैठता हूँ तो मैं मोबाइल हाथ में रखता हूँ, क्योंकि अगर आप इंस्टेंट रिप्लाई दे रहे हो, ठीक है, तो इंस्टेंट आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है। ओके, तो ट्राई यही करो कि आप एक अपना टाइमिंग बना लो, उस टाइम पर एक्टिव रहो। तो मैं लोगों को डील करता हूँ सर ऑडियोज पे, ठीक है, मैं एक ऑडियो भेजता हूँ नंबर सेव कराने के लिए। आफ्टर दैट जो हमारा वीडियो है लीड्स गुरु का, मैंने पहले उसको खुद अच्छे से देखा और वही वीडियो मैं शेयर करता हूँ। देखो जो भी आप वीडियो प्रेजेंटेशन वाला शेयर कर रहे हो आप उसको ना पहले खुद भी देखना। ये नहीं है कि आपने सिर्फ आंखें बंद करके बंदे को शेयर कर दिया, आपको ये नहीं पता कि उस वीडियो में एग्जैक्टली कैसे कैसे क्या क्या समझाया गया। ओके, तो वीडियो देखा एंड आफ्टर दैट कुछ क्लोजिंग के रिकॉर्डिंग्स मैंने बना रखे हैं जहां पे मैं उनके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद जो पर्सन इंटरेस्टेड है उसको कोई डाउट आ रहा है तो मैं उसको कॉल पे लेता हूँ। तो इस तरह से मैं इसको डील करता इसको हूँ ना ऑडियो से। इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल कोई लीड आपके व्हाट्सएप पे आती है तो आपका पहले एक वॉइस नोट जाता है, तो उस यस, वॉइस नोट में आप उनको क्या बताते हो एक बार आप बता दीजिए ऑडियंस को, सो दैट उनको एक आइडिया मिल जाए और वो भी अपना प्रिपेयर करें। ओके। सो जो पहला ऑडियो होता है उसमें मैं यही बोलता हूँ कि यस इट्स नाइस टू सी कि आप इंस्टाग्राम को सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं बल्कि अर्निंग्स के लिए भी यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो एक मैं करीब इससे 40 से 50 सेकंड का ऑडियो मैंने बना रखा है कि आप सिर्फ टाइम पास के लिए इसलिए भी यूज करना चाहते हो। एक छोटा सा अपना इंट्रो देता हूँ कि मेरा नाम है प्रसून आर्या, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं इतना अर्निंग अभी तक जनरेट कर चुका हूँ और मेरे को 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है सेल्स एंड मार्केटिंग लाइन का। ओके, तो सर मेरी वॉइस क्लियर है? यस यस, क्लियर है क्लियर। ओके, सो मैं हमेशा कॉल पे भी ये चीज करता था। सही बताऊं तो कॉल और ऑडियोज में मेरे को नहीं लगता ज्यादा डिफरेंस है। अब मैं कॉल पे भी यही करता हूँ, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना। ओके, एंड एंड में मैं उनको ये चीज बोलता था कि अभी क्या है कि मैं थोड़ी सी एक अर्जेंसी क्रिएट कर देता हूँ, एक वैल्यू क्रिएट कर देता हूँ कि अभी मेरे पास पिछले 2 घंटे में 200 लोगों का मैसेज आ चुका है। तो मैं अब मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि मैं 200 लोगों को एक साथ रिस्पॉन्स कर सकूं। तो यहाँ पर व्हाट्सएप की एक पॉलिसी है ब्रॉडकास्ट की। तो ब्रॉडकास्ट कैसे वर्क करता है, जब आपके मोबाइल में मेरा नंबर सेव होगा और मेरे मोबाइल में आपका, तभी आपको मेरी तरफ से मैसेज मिलेगा। ठीक है, तो अभी आपको एक छोटा सा टास्क कंप्लीट करना है, आपको मेरा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना है। देन मैं आपको अपना वर्क एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप मेरे साथ कनेक्ट होकर डेली का 2-4 हजार रुपया अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक पहला ऑडियो कुछ इस तरह का होता है। सेकंड, मैं जब वीडियो भेजता हूँ तब भी मैं एक छोटा सा ऑडियो डालता हूँ कि मैंने अभी आपको 2 लिंक शेयर किए। पहला लिंक है हमारा प्रेजेंटेशन वीडियो का जो कि 20 मिनट्स का है, जिसमें आपको डिटेल में सब एक्सप्लेन किया जाएगा विद प्रूफ। आपको वहां पे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लाइक जीएसटी, आईएसओ सर्टिफिकेट, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। एंड जो मेरा सेकंड लिंक है वो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, जहां पर आप स्टोरी हाईलाइट चेक कर सकते हो बैंक स्टेटमेंट प्रूफ्स के लिए एंड इनकम प्रूफ, जितने मेरी टीम है वो अर्निंग्स कर रही है नहीं कर रही है। तो मैं ये एक 2 ऑडियो भेजता हूँ इनिशियल फेज में। ठीक है सर, एंड जो उसके बाद आता है वो क्लोजिंग ऑडियोज है। अब क्लोजिंग ऑडियो थोड़े से लंबे होते हैं सच बताऊं तो, वो लाइक आप छोटे नहीं पहले ये होते हैं। आपका स्टार्टिंग में 2 वॉइस नोट जाता है जिसमें आप उनको थैंक यू बोलते हो कि आपने अपने इंस्टाग्राम का यूज करने के लिए जो भी चीज है। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन जाता है। इंट्रोडक्शन में आप लास्ट में ये भी बोल देते हो कि आप मेरा नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेज दो कंफर्मेशन के लिए। उसके यस, बाद आप उनको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजते हो, और जितने भी लोग नहीं जानते प्रेजेंटेशन वीडियो, आप सिंपली लीड्स गुरु के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे। तो अभी रिसेंटली में आज एक न्यू प्रेजेंटेशन वीडियो अपलोड हुई है, थोड़ी अपडेटेड है। ठीक है, तो मैं जितने भी लोग हैं प्रसून आपसे और जितने भी लोग हैं, आप सभी के से रिकमेंड करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से आप उनको यूज कीजिए। तो प्रेजेंटेशन भेजने के बाद का लाइक वो आपको रिप्लाई करते हैं प्रेजेंटेशन देखने के बाद, या आपका कॉल या कुछ जाता है ताकि दोबारा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो? प्रेजेंटेशन के बाद का क्या कॉन्वर्सेशन रहते हैं? मैं बताऊं तो देखिए कुछ लीड्स जो सिंसियर होती हैं वो मैसेज करते हैं अपने आप, वरना ज्यादातर लोगों का क्या है कि वो थोड़ा एक क्रॉस चेकिंग करने आते हैं कि ये बंदा है कौन, क्या करता है। हम्म यही मेरा हम्म एक्सपीरियंस है और मैं मिस्टेक करता हूँ यहाँ पे थोड़ा। मैं कभी कभार फ्री नहीं हो पाता या फिर ज्यादा लीड्स आ जाती तो मैं पुराने बंदों को मैसेज करके पूछ नहीं पाता हूँ। बट अभी हम्म रिसेंटली मैंने ये चीज देखी कि मिस्टेक है, तो अभी मैं 2-3 दिन से एक और एक्टिविटी मैंने शामिल कर ली है कि मैं डेली बेसिस पर जो बंदा वीडियो नहीं देखता है मैं उसको एक मैसेज बनाता हूँ। हे, एक इमोजी बना दिया, आपने वीडियो देख लिया, डिड यू वॉच द वीडियो, जैसे आप कंफर्टेबल इंग्लिश में। ठीक है, इस तरह का मैं एक मैसेज ड्रॉप करता हूँ। जिसका खुद मैसेज आ गया इट्स ओके, जिसका नहीं आ रहा है उसको पहले मैं मैसेज ड्रॉप करता हूँ। आफ्टर दैट वही प्रोसेस, क्लोजिंग रिकॉर्डिंग सेंड करना। एंड इन केस अगर मेरे पास लीड्स नहीं आ रही हैं, थोड़ा कम है फ्लो, तो मैं कॉलिंग भी प्रेफर करता हूँ।
ओके ओके ओके, तो प्रेजेंटेशन के बाद ये आपका प्रोसेस रहता है। जो रिप्लाई कर देती है तो उनको तो आप डाउट सॉल्व करके कॉल पे ले लेते हैं, लेकिन जो रिप्लाई नहीं करती है आप उनका ब्रॉडकास्ट में ये मैसेज डाल देते हो कि हे हैव यू वॉच द वीडियो, आपने देखी कि नहीं देखी। अच्छा, इसके बाद अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है तो आप उसके डाउट्स को चैट पे सॉल्व करते हो या आप कॉल पे ले लेते हो डायरेक्टली? मैं प्रेफर करता हूँ कॉलिंग। चैट पे एक्चुअली कभी कभार ऐसा होता है कोई बंदा मुझे वहीं पे पूछता है तो मैं ऑडियो नोट्स या फिर कॉलिंग प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है कि उसमें बंदा ज्यादा समझ सकता है रादर देन हम चैट पे लिख एग्जैक्टली के भेज रहे हैं। एग्जैक्टली हाँ, छोटा मोटा डाउट में कर सकते हैं, बट बड़ा डाउट होता है ना थोड़ा, वो चैट में नहीं समझ पाता बंदा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, कोई एक एक ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है जिसका आंसर आप एक वन वर्ड में कर सकते हो तो आप चैट पे कीजिए, बट अगर आपको लगता है कि इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो आप मैं रिकमेंड करूंगा, प्रसून भी रिकमेंड करते हैं कि आप कॉल पे लीजिए। तो कॉल पे ऑब्वियसली बात है प्रसून, आप उनके आप रिलेशन बिल्ड करते होंगे, उनके सारे डाउट्स को सॉल्व कर देते होंगे, और लास्ट में एक अर्जेंसी भी उनको बनाते होंगे जिससे वो क्लोजिंग करे, पेमेंट करे। तो अर्जेंसी कैसे बनाते हो आप? एट द एंड ऑफ द कॉल जब उसको सब चीजें क्लियर हो गया, आप पे ट्रस्ट भी हो गया, बट वो भी स्टार्ट नहीं कर रहा है, तो उसको स्टार्ट वाले स्टेट में कैसे डालते हो आप? क्या अर्जेंसी, क्या ऑफर, क्या क्लोजिंग रहता है आपका लास्ट शब्द? यहाँ पर मैं ये बोलूंगा, मैं थोड़ा सा ना पर्सन के अकॉर्डिंगली करता हूँ। कोई कोई पर्सन ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, वो थोड़ा ऐसा बोलता है कि हाँ सर अब मैं रेडी हूँ, बस मैं अमाउंट का अरेंजमेंट करूंगा, ये को मैं ठीक है, फिर कब से स्टार्ट करना है आपने। अगर बंदा मेरे को बोलता है कि थोड़ा मैं इतने दिनों में स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, तो वहां पे मैं सबसे पहले ना इसके अंदर एक फियर ऑफ लॉस डाल देता हूँ कि भाई अगर आप 1,000 रुपए एक दिन का कमा रहे हो, एक महीने बाद आओगे तो 30,000 रुपए का लॉस है। अब आप ये बोलोगे कि मैंने तो स्टार्टिंग ही किया, मेरा लॉस कैसे होगा? तो मैं उसे एक एग्जांपल अपना बता देता हूँ कि मैंने इस टाइम पे स्टार्ट किया था, आज इतना कमा चुका हूँ। अगर उस टाइम नहीं किया होता तो आज मेरी अर्निंग शायद इतनी नहीं होती। राइट? तो एक फियर ऑफ लॉस भी आप डाल सकते हो अगर बंदा मतलब डिले कर रहा है कि कल परसों कर दूंगा, इस दिन कर दूंगा। अर्जेंसी के लिए मैं 2 से 3 तरीके यूज करता हूँ। अगर ऑफर चल रहा है तो ऑफर की क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे बेस्ट होगी। ठीक है। सेकंड, मैं एक क्रिएट करता हूँ न्यू बैच, कि मैं अपना एक न्यू बैच लॉन्च कर रहा हूँ जहां पर अभी मेरे 5 स्लॉट्स बचे हुए हैं। उस बैच में अगर आप विदिन 24 आवर्स में कर लेते हो तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, मैं पर्सनल आपको गाइड करूंगा पर्सनली कि कैसे आप आने वाले महीने में 30K to 50K हिट करो। ठीक है। एंड थोड़ा सा लीड का लालच देना जरूरी है कि आप लीड्स में सिर्फ लालच नहीं देते हैं, हेल्प भी करनी चाहिए। ठीक है। तो एक वो भी मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। वरना मेरे को जो सबसे बेस्ट अर्जेंसी लगती है वो लगती है मेरे को कि कोर्सेज का प्राइस बढ़ने वाला है। ठीक है। ओके, वो मतलब जो उसका आपको रिजल्ट काफी अच्छा जो है। आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट आए तो आप इस चीज के हाइप क्रिएट करते हो कि कोर्स का प्राइस बढ़ने वाला है? यस यस यस। ओके क्योंकि ओके। अभी कंपनी ग्रो कर रही है, मैं तो यही बोलता हूँ देखो अभी कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी स्टार्ट करो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को अभी भी कल भी इनकम आया था, आज भी आ रहा है, मेरे को तो परसों भी आया। राइट? पर मैं अभी आपको एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता था कि अभी लीड्स गुरु अपडेट कर रहा है। ठीक है। ग्रो कर रहा है, वन ऑफ इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। राइट? तो अभी कोर्सेज के प्राइस भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि कोर्सेज में काफी कुछ एड ऑन मिलने वाले। ठीक है। तो अभी देखो, अगर आप अभी स्टार्ट कर लेते हो तो आप कम पैसों में कर पाओगे। इन फ्यूचर करते हो, अगर बाई चांस कोर्स का प्राइस बढ़ गया तो ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। राइट? तो एक बंदा वहां पे डर भी जाता है और उसके अंदर अर्जेंसी भी आ जाती है। सो ये मेरे को काफी ज्यादा रिजल्ट दिया है अर्जेंसी तो से। अगर मैं इसको शॉर्ट करूं, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, तो अगर कोई आपको डिले करता है, जो कहता है कि मैं एक हफ्ते बाद स्टार्ट करूंगा या परसों, तो आप उसको सीधा फियर ऑफ लॉस दिखा देते हो कि अगर आप आज नहीं स्टार्ट करोगे तो आपके इतना इतना लॉस हो जाएगा। एंड अगर कोई टोटली इंटरेस्टेड है लेकिन फिर भी स्टार्ट नहीं कर रहा है, तो वहां पे आप बैच का बना देते हो कि इस महीने ये बैच है मेरा, इतने लोगों का, इतनी सीट्स बची है। ये भी बेस्ट है। और जो आपने बताया कोर्स का प्राइस इंक्रीज होने का ऑफर, तो ये सभी लोग आप यूज कर सकते हो, राइट? कि अभी हमारा सिल्वर का कोर्स है वो 2300 का है। आफ्टर 10 डेज या 7 डेज अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी बात चल रही है, यही 2300 का प्राइस 3000 हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके से फियर ऑफ लॉस उसको दिखेगा, तो ये आप यूज कर सकते हो। बेस्ट क्लोजिंग दबा के उठेगी अगर आपका लीड जनरेशन बना हुआ है और आपने ऑफर क्रिएट कर रखे है अर्जेंसी के लिए। ग्रेट। सो प्रसून, आपको भी पता है कि अगर जो भी मैक्सिमम जो सेल्स आती है वो फॉलोअप से आती है। इंस्टेंटली यस कुछ लोग क्लोज हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो यस। सेल आती है फॉलोअप की। फॉलोअप का क्या तरीका रहता है आपका? ब्रॉडकास्ट करते हो, स्टोरी डालते हो, स्टेटस, वीडियो मार्केटिंग, कैसे रहता है फॉलोअप का आपका तरीका? सारी चीजें करता हूँ जो अभी आपने बोली थी। अब ब्रॉडकास्ट तो है इम्पोर्टेंट, बिल्कुल हम्म बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ा सा हम्म। यहाँ पर एक और काम करता हूँ, जो मुझे इंटरेस्टेड लगते हैं मैं उनका एक अलग लिस्ट बना के रखता हूँ। ठीक है। ओके। तो उनको मैं थोड़ा अलग वे में अप्रोच करना पसंद करता हूँ, जैसे कि एक ऑडियो नोट के थ्रू। जैसे कुछ कोई बंदा मेरे को कुछ टाइम से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो मैंने एक ऑडियो नोट भेज देना है उसको कि लाइक मैं भेज रहा हूँ XYZ, किसी को भी भेज रहा हूँ कि हेलो आकाश, होपफुली आप अच्छे हो गए। मैं ये ऑडियो आपको इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि अभी लीड्स ग्रुप का एक कैशबैक ऑफर आया हुआ है। ठीक है। तो एक ये फॉलो अप मैं बीच में डालता रहता हूँ। बाकी नॉर्मली वीडियो मार्केटिंग करनी जरूरी है।
आप इनकम कर रहे हो, कोई ऑफर आ रहा है, आप अपनी शक्ल दिखाओ वहां पे भाई, अपना फेस दिखाओ, ठीक है ना। कैमरा आपका जैसा भी है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लो लाइटिंग वगैरह करके, मिरर के साथ बना सकते हो, नॉर्मली स्टैंड में लगा के बना सकते हो, एंड लिटरली उस चीज से बहुत ज्यादा रिजल्ट आता है, ठीक है। स्टेटस आपके अपडेट रहने चाहिए। न्यू कमर्स को मैं जरूरी बोलूंगा ये बात, ये लोग स्टेटस नहीं लगाते, वो गाने वगैरह वाले स्टेटस लगाने बंद कर दो, ठीक है। चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने अंदर। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो गाने वाले स्टेटस हो गए, कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड स्टेटस हो गए, इस तरह के मत लगाया करो, ठीक है। आप ऐसे स्टेटस लगाओ जो सामने वाले को अच्छे लगे, ठीक है। थोड़ा मोटिवेशन हो गया, ज्यादा मोटिवेशन नहीं कि लैम्बोर्गिनी ऑडी वगैरह वगैरह सारी पोस्ट भर दी है, वैसा भी नहीं। थोड़ा एक स्ट्रेटजी होती है कि आप 7 से 8 अगर स्टोरीज लगा रहे हो, अपना मोटिवेशन लगा सकते हो, अपना खुद का पिक्चर लगा सकते हो। लाइक ये ट्रेनिंग हो रहा है अभी यहाँ पे, हम देख सकते हैं कितने 547% है, बट इसके आधे लोग भी स्टोरीज पे अपनी मतलब ये ट्रेनिंग्स की वीडियोस नहीं लगाते। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। या तो आप देखो ज्यादा कमा रहे हो, ठीक है, या फिर आपको नॉलेज ज्यादा आ चुकी है, कुछ ना कुछ रीजन होगा तभी आप नहीं लगाते हो। अदरवाइज मैं सच बताऊं, इस चीज में आपका ही बेनिफिट है। अगर कोई न्यू पर्सन यहाँ पे बैठा है, आप एक छोटा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, कितने पर्सन है, स्क्रीन शॉट ले लो। अब इससे होगा क्या, जो आपके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनको दिखेगा कि हाँ भाई ये बंदा कुछ कर रहा है, उसको ये नहीं दिख रहा कि तुम वेले बैठे हो, ठीक है, मजे कर रहे हो। अभी आपके फ्रेंड सर्किल के बहुत सारे लोग होंगे जो मूवी देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हो, कुछ भी एंजॉय कर रहे हो, पर आप क्या कर रहे हो इस टाइम पे, सीख रहे हो कुछ, राइट। तो बहुत मेजर डिफरेंस है। बहुत सारे चेंजेस आप जब इस तरह के छोटे छोटे अपने अंदर लाते हो, इसी छोटी छोटी चीजों से आपको रिजल्ट बड़े मिलेंगे, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा हर एक बंदे को कि आप स्टेटस अपडेट रखो, ठीक है। दो तरह से फॉलो अप होता है, एक एक्टिव एक पैसिव। स्टेटस वगैरह से आप पैसिव फॉलो अप अपना रखते रहा करो, बंद मत किया करो स्टेटस लगा, ठीक है। और एक्टिव फॉलो अप भी आप हर 2-3 दिन में ब्रॉडकास्ट में गुड मॉर्निंग या कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहा करो। तो मैं ये 2-3 चीजें करता हूँ। ओके, ब्रॉडकास्ट में आपका क्या मतलब नंबर्स रहता है? वीकली आप रिकमेंड करते हो या आप डेली रिकमेंड करते हो, या वीक में 1 से 2 बार? मैं पहले डेली करता था, लेकिन बीच में मैंने एक चीज देखी है कि अगर डेली हम गुड मॉर्निंग का मैसेज करेंगे, तो मेरे प्रतीक सर ने एक बात बोली थी कि अगर हमें डेली दाल रोटी खाने को मिलेगी तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो ब्रॉडकास्ट में मैं क्या प्रेफर करता हूँ, गुड मॉर्निंग वगैरह की जगह मैं अचीवमेंट्स डालना प्रेफर करता हूँ, अपनी इनकम वगैरह प्रेफर करता हूँ। तो वहां पे होता क्या है, बंदे रिप्लाई कर देते हैं, सर आपने कैसे किया, हाय सर, हेलो सर। तो वहां पे एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, और एक बार कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, बंदा कॉल पे आ जाता है, फिर अब हमारा, फिर कहते हैं ना, जादू जो हमने सीखा है वो हम जादू दिखाते हैं। एग्जैक्टली, तो मतलब वीक में 2 से 3 बार इनफ है आपके अकॉर्डिंग? या ग्रेट ग्रेट, लवली। सो अभी तक एक बार सेशन जान लेते लोगों से कि हाउ वाज द सेशन। एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज, जस्ट टाइप सेम पेज इन द चैट बॉक्स। चीजें समझ में आ रही है, बहुत ही ज्यादा टू द पॉइंट हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ना ही इधर की बात ना ही उधर का बात, सीधा वो बात कर रहे हैं जो आपके काम की है, राइट। सो टाइप सेम पेज इन द चैट बॉक्स अगर आप बिल्कुल सेम पेज है हमारे साथ। ग्रेट ग्रेट सर, रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? या रिकॉर्डिंग आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी इसकी, ठीक है। तो जो हमारा प्रसून स्ट्रेटेजी वाला पार्ट है, उसका लास्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी पर्सन को आपकी तरफ 5 लाख रुपीज की जर्नी को क्रॉस करना है, ठीक है, तो वो कौन से 3 से 4 चीजें हैं जिनको उस पर बिल्कुल ध्यान से काम करना होगा, शॉर्ट में एकदम? मैं 4 चीजें मैं अपनी टीम में सिखाता हूँ, वही 4 चीजें बोलूंगा, वही करना है इस बिजनेस में, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, फॉलो अप और क्लोजिंग, दैट्स इट। ओके। उसके बाद अगर कुछ है तो वो है नंबर्स का गेम। मैं अपना जर्नी बताऊं तो स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा मोटिवेटेड था, बहुत हार्ड वर्किंग टाइम था जब मैं इस बिजनेस में आया था, एंड रुकी नहीं थी गाड़ी मेरी पे 1 महीने तो रुकी नहीं थी बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद थोड़ा ब्रेक लगा, थोड़ा कंफर्ट जोन आया। तो एक ये थोड़ा सा मैं बोलूंगा, अगर आप 5 लाख या 10 लाख 20 लाख जो भी कमाना है, कंफर्ट जोन में मत आना, ठीक है। और कंसिस्टेंसी का गेम है पूरा पूरा, ठीक है। मेरे अंदर थोड़ी सी कमी है कि मैं कंसिस्टेंट कभी कभार बीच में बहुत दिनों के लिए भी होता है कि नहीं हो रह पाता, किसी ना किसी रीजन से हुआ है भी। तो कंसिस्टेंट रहो। नंबर्स में क्या खेलो, मैं एक सिंपल बोलूंगा कि आप क्लोजिंग्स के टाइम पे डेली पे, अगर आप 3 क्लोजिंग एक दिन की करते हो मिनिमम 3, तो आप ये मान लो कि आप डेली की एक बिलिंग निकालो। मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बीच में एक बार ये किया भी था, लास्ट ईयर की बात करूंगा। मेरा जो न्यू ईयर के दिन पे आउट बना था वो करीब 10,700 रुपए बना था, उस टाइम पे हाईएस्ट था 10,700 रुपए। तो वो जब बना था तो मैं भी थोड़ा सोचा कि यार कैसे बना, क्योंकि इतनी इनकम कभी हुई नहीं थी। तो हुआ क्या था, मैंने ना नंबर्स काफी क्लोजिंग काफी सारे कर लिए थे पिछले एक हफ्ते में, 24 या 30 क्लोजिंग हो गए थे। एंड जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आपका दिन अच्छा है तो यहाँ पे 5 क्लोजिंग में से 3 बंदे भी ज्वाइन करता है, कभी कभार 5 भी कर जाते हैं। मेरा तो 5 पे 3 का एक बार रेशियो आ गया,
ठीक है। तो ये 4 चीजें आप रखो, प्रोस्पेक्टिंग डेली करो, ठीक है। अब प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है वो आपको जो हमारी डिटेल ट्रेनिंग्स होती है उसमें आप लोगों को सिखाया जाएगा। सेकंड, इनविटेशन की प्रैक्टिस करो नए लोगों को। देवांशु ओझा का नाम सुना होगा सभी ने, है ना, मेरे टीममेट है, तो वो थोड़े फंबल करते हैं बोलते वक्त। जब वो आए थे फंबल करते थे, एंड उन्होंने टाइम दिया था स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे जब ग्रो किया, ओके, तो वो हमेशा एक बात बोलता है कि मैंने सर आपकी ऑडियो जो सुनी थी वो एक एक ऑडियो 50 बार 100 बार सुनी, इनविटेशन वाली, क्लोजिंग्स वाली, एंड दैट्स व्हाई आज उसका रिजल्ट देख लो। आपने सभी ने देखा भी, उनका भी सेशन हुआ था कुछ दिन पहले। तो वो बंदा मेरे को काफी मोटिवेट करता है कि यार, एक कहते हैं ना रीजन, एक होता है ना एक्सक्यूज बनाना कि यार मैं थोड़ा बोल नहीं पाता, मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। एक बंदा होता है जिसके पास रीजन होता है कि हाँ मेरे पास एक वजह है काम करने की, और वो उसकी वजह से आगे निकल जाता है, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, क्लोजिंग, एज जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, थोड़ा सा आप अपने सीनियर की भी हेल्प लिया करो और क्लोजिंग में अगर प्रॉब्लम आ रही है, एंड फॉलो अप तो एक वो कहावत है, फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप। आपका जो एग्जैक्टली। ज्यादा रिजल्ट आएगा वो फॉलो अप से आएगा, छोड़ना मत। मेरे साथ 8-8 महीने बाद भी बंदे ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी सीधा प्लेटिनम पे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीच में जो हमने स्टेटस स्टोरी छोटी मोटी, मैं तो अगर 1000, 1200, 1400, 1600, 2000, 4000 जो भी इनकम आती है वो लगाते हैं बैंक ग्रुप के साथ। यही सब देख देख के ट्रस्ट बिल्डअप होता है बंदे का। और एक और मैं एग्जैक्टली। लास्ट चीज ऐड अप करना चाहूंगा। देखो, सामने वाले बंदे का जरूरी नहीं है सिचुएशन अच्छा हो, ठीक है ना। मैं जैसे एक बंदे का भी बता रहा हूँ, एक बंदे ने मेरे साथ 8 महीने बाद ज्वाइन किया था। एट दैट टाइम उसके घर में उसके फादर की डेथ हो गई, ठीक है ना। तो कभी कभार क्या होता है, सामने वाले बंदे का सिचुएशन बहुत खराब होता है। अब हम लोग क्या सोचते हैं, अरे यार बंदे ने मना कर दिया, और जैसे अभी मजर सर ने बोला था, डिमोटिवेट हो जाते हैं और काम करना बंद। तो ये मत किया करो। आपका एक विजन है, बना लो कि हाँ भाई 6-8 महीने रुकना नहीं, ज्यादा नहीं, 3 घंटे दे दो डेली, ठीक है। 3 आवर्स दे दो, 1 आवर आप अपना रख लो इन्विटेशन के लिए, 1 आवर लर्निंग के लिए, ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करने के लिए, 1 आवर अपना थोड़ा कॉलिंग वगैरह, क्लोजिंग और इन्विटेशन के, ठीक है। 3 क्लोजिंग मिनिमम एक दिन की करो आप। और मैं आज की डेट से बोल रहा हूँ, अगर आज 17 है, इन 14 दिनों में आप 3-3 क्लोजिंग करना, और अपनी न्यू ईयर की इनकम आप खुद देखना कि कितनी कर पाओगे आप, ठीक है, अगर आप नंबर्स पे प्ले करते हो तो। एग्जैक्टली। तो आप सभी को पता चल गया वो 4 काम, ठीक है। इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, हमारा प्रेजेंटेशन और फॉलो अप, क्लोजिंग, ठीक है। तो इन पॉइंट्स पर अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली 5 लाख ने 10 लाख बीट होगा, और 10 उससे आगे भी जाएगा, राइट। सो लास्ट क्वेश्चन हमारे ये जो स्ट्रेटेजी वाला पार्ट था प्रसून, की जब आपने स्टार्ट किया था आज से 2 से 3 साल पहले, और अब आज आपके पेरेंट्स क्या फील करते हैं, क्या सबसे बड़ा बदलाव आपके अंदर आया, कैसे लोगों का नजरिया चेंज हुआ है आपको देखने का, क्या शिफ्ट आया पूरा आपके पेरेंट्स के प्रति? बिल्कुल, पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं, टेंशन फ्री हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि जॉब की तैयारी के लिए अब वो बहुत फोर्स करते रहते हो, ठीक है। पहले फ्रीडम नहीं थी घर से बाहर निकलने की, ऐसा पैसा कुछ नहीं आना था। चाहिए, पैसा आना चाहिए बस, चाहे बिल्कुल जॉब करो बिल्कुल। कुछ भी करो। यस। सो अभी चेंज, मैं सही बताऊं तो चेंज जब आया था, जब मैंने पहले महीने में 50-55 हजार अर्निंग किया, और मैंने iPhone 11 लिया था तब। तो मेरे जो रिलेटिव्स थे, जिन लोगों ने मेरे को बोला था कि काम नहीं चलते, उनके तक मेरे पे मैसेज आए थे कि क्या क्या काम क्या करना होता है, ठीक है। तो चेंजेस अगर मैं शुरू से लेकर आज तक बात करूं, ऑलमोस्ट 360 डिग्री पे लाइफ चेंज हुई। एंड रीजन एक ही है, लीड्स गुरु। क्योंकि उससे पहले तो हम कुछ नहीं थे, मैं सच बताऊं तो कोई नहीं, इतने लोग जानते नहीं थे। अभी व्हाट्सएप पे स्टेटस करीब करीब 700-800 बंदा मिनिमम देखता ही देखता है। और तब 70-80 लोग नहीं देखते थे, जब मैं आया था 40 लोग देखते थे बस। तो चेंजेस हर एग्जैक्टली। एक चीज में आए हैं। पेरेंट्स को हम सेल्फ डिपेंडेंट बन चुके हैं। पेरेंट्स के मतलब घर के कुछ खर्चों में हेल्प ही कर रहे हैं, कुछ ले नहीं रहे, ठीक है। और गिफ्ट्स वगैरह भी काफी बार दे चुके हैं। सो इट रियली फील्स, खुद को बहुत प्राउड फील होता है कि अब हम एग्जैक्टली। घर वालों पे बोझ नहीं। एग्जैक्ट सब, इससे इससे बेहतर और चीज क्या हो सकती है कि आप पेरेंट्स को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो, यस। इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। ग्रेट, लवली। सो यहाँ तक का हमारा पूरा स्ट्रेटेजी वाला पार्ट प्रसून, बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग जर्नी है, बहुत ही ज्यादा टू द पॉइंट आप बात करते हो, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं क्वेश्चन आपसे करूंगा प्रसून, आई होप आपको उसका अंदाजा होगा थोड़ा बहुत, जिसका आंसर आपको 1 वर्ड में करना है। ओके सर। ठीक है, रेडी? यस। ठीक है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं प्रसून से पूछूं कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, डिस्क्राइब योर स्ट्रेंथ इन 1 वर्ड, जिसमें प्रसून को लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मेरी स्ट्रेंथ है वो क्या चीज होगी? एक हाँ, क्लोजिंग। क्लोजिंग, क्या बात है। उसका नतीजा यही है कि आप यहाँ पे हो आज, 5 लाख रुपीज क्रॉस कर दिया आपने। ग्रेट। यस सर। 1 वीकनेस, एक मैं ऐसी वीकनेस। कंसिस्टेंट। मैं हाँ, यस कंसिस्टेंट यस। नहीं रह पाता।
क्योंकि प्रसून क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि 5 लाख कमाने के बाद इंसान बिल्कुल पूरा सब कुछ आता है उसको, लेकिन स्टिल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी कुछ वीक एरिया उनका है जहाँ पे उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है। सो आई नो बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, लेजीनेस आ जाती है। तो आपके यस अंदर वो यस है इनकंसिस्टेंट जो यस। आपको ठीक करना है। ग्रेट। ओके। लाइक एज यू सेड कि आपके जो स्पॉन्सर है वो प्रतीक गर्ग सर है, तो अगर मैं डिस्क्राइब करने के लिए बोलूँ एक वर्ड उनके लिए, वन वर्ड फॉर योर स्पॉन्सर। ही सिंपली अमेजिंग। मैंने बहुत कुछ सीखा है, एक वर्ड में तो मैं शायद उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप सभी लोगों ने भी उनकी ट्रेनिंग्स ली है। एंड लिटरली बताऊं तो काफी कुछ सीखा है मैंने उनसे। और वैसे मेरे से वो एज में छोटे हैं, और मैंने जैसे बताया हम लोग फ्रेंड रहे हैं काफी टाइम, मैच वगैरह खेलते थे, गेम्स खेलते थे, बट स्टिल एक वो एक दूसरे के लिए एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट। और अगर मुझे कुछ उनकी क्वालिटीज अच्छी लगती तो उनकी जो मैंने कॉल्स पे क्लोजिंग्स वगैरह एडवर्टाइजेशन सुने हैं, सो मैं थोड़ा स्टन रह जाता हूँ कि वो जो मैं काम 30 मिनट में करता हूँ वो बंदा वो 15-20 मिनट में भी कर देता है। तो काफी कुछ क्वालिटीज हैं, एक वर्ड तो शायद उनके लिए नहीं हो पाया। क्या बात है, मतलब एक स्पॉन्सर का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, क्योंकि यस फर्क नहीं बिल्कुल। पड़ता कि वो आपसे एज में छोटा है या बड़ा है, आपके एक्सपीरियंस से छोटा है बड़ा है। फर्क ये पड़ता है कि लीड स्कोर में उसको आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। इफ द आंसर इज यस, देन वो आपका स्पॉन्सर हो सकता है। राइट। एंड आई देख सकता हूँ कि आप स्टार्टिंग से उनके साथ कनेक्टेड थे, जो भी उन्होंने बोला आपने अप्लाई किया, हाथ नहीं छोड़ा आपने कुल मिला के उनका। यस। ग्रेट। तो अगर प्रतीक सर अगर ये सेशन देख रहे हैं, सो आई एम टोटली प्राउड ऑफ यू प्रसून एंड आप पे। एंड वन लास्ट क्वेश्चन प्रसून, वन वर्ड फॉर लीड्स गुरु। लीड्स गुरु इज अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, एंड मेरे साथ तो हुआ है, एंड आप लोगों के क्या साथ भी बात होगा है। जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। एंड अभी मैं ये बोलूंगा जो सपोर्ट सिस्टम और मजहर सर, दीपक सर, अजय सर, जितना देखो अभी प्लानिंग किया हुआ है और जितना एफर्ट्स डाल रहे हैं, इट्स रियली काफी मतलब अच्छा लगता है देख के कि हाँ, हम एक ऐसे सिस्टम में हैं जहां पर सारी चीजें बहुत अच्छे से अभी मैनेज हो रही है, और आगे काफी लंबे समय तक हम बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। अभी तो कुछ नहीं किया, अभी बहुत कुछ आना एग्जैक्टली। है। एग्जैक्टली, अभी बहुत सारी चीजें प्लानिंग है जनवरी में। जितने भी लोग हैं हमारे लीड्स गुरु के लोग, उनको धमाका मिलने वाला है जनवरी मिड के अंदर ही, लॉट्स ऑफ। अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं, ठीक है, न्यू वेबसाइट, टन्स ऑफ कोर्सेज, 10 से ज्यादा कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। काफी सारी चीजें अप टू डेट आपको मिल जाएगी आज और कल में, ठीक है। एंड इट वाज सच अ लाइक प्रसून वंडरफुल सेशन, लाइक सीरियसली आपकी स्टोरी, आपका बात आप, ये एक और चीज आपकी स्ट्रेंथ है, दैट इज योर कम्युनिकेशन। आपने बोला ना कि थैंक यू क्लोजिंग सर, अच्छी है, तो थैंक यू। क्लोजिंग तभी अच्छी होगी जब बंदे का कम्युनिकेशन स्ट्रांग है। राइट। तो यस। कम्युनिकेशन टू द पॉइंट बात करते हो, कोई टोनैलिटी पूरी कंप्लीट है आपकी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है। सो एवरीबॉडी, प्रसून मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ सो दैट आप चैट में देख सको जो भी आपको रिव्यू आ रहे हैं। सो एवरीवन, सेशन वाज रियली वंडरफुल। सो आप लोग एक बार चैट में बता सकते हैं कि सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। जो भी दिल में आ रहा है, जो भी आपके टेक अवेज थे सेशन से, जो सबसे अच्छी चीज लगी, आप दिल खोल के चैट बॉक्स में उसको टाइप कर सकते हैं। ग्रेट, वंडरफुल। यस, मैं प्रसून का इंस्टाग्राम आपके सभी के साथ शेयर कर देता हूँ, तब तक के लिए आप अपने रिव्यू शेयर कर सकते हैं इन द चैट बॉक्स। प्रसून, आपके आई थिंक दो इंस्टाग्राम अकाउंट है, एक प्रसून अंडरस्कोर कुमार अंडरस्कोर है। यस, यही मेन अकाउंट है, यही वाला। ओके ओके ओके। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोग एक बार चैट में अपने कैसा लगा सेशन वो टाइप कीजिए, तब तक मैं आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ। तो प्रसून आप देख सकते हो चैट, आई थिंक आपको विजिबल है यहाँ पे। यस यस, विजिबल है, काफी सारे रिव्यूज आ रहे हैं। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं मीटिंग्स वगैरह करता हूँ, लोगों के साथ थोड़ा इंटरेक्शन होता है, तो अपने को भी एक बहुत पहले से एक बात सुनने को मिली ना कि ज्ञान जब बांटोगे तभी बढ़ेगा, हम्म, अपने पास रखोगे तो नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एवरीवन, चैट में आप सभी के साथ मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, और जाते जाते प्रसून कुछ आखिरी शब्द, हमारे जो करीब 550 लोग थे और स्टिल 450 लोग अभी हैं, मतलब बहुत बड़ा रेशियो अभी तक स्टे है, तो जाते जाते कुछ आखिरी शब्द आपकी तरफ से इन लोगों को। मैं सबको पहले तो मैं ऑल द बेस्ट विश करना चाहूंगा। मैं यही बोलूंगा कि गिव अप नहीं करना है, ठीक है। और ये मत सोचो कि मैंने 5 लाख कमा लिए, किसी ने 10 लाख कमा लिए, तो ये एक रात में हो गया, ठीक है। हम लोगों ने चैलेंजेस फेस किए थे, ठीक है। हम्म, एक चैलेंजेस देखो एक पार्ट है लाइफ का, और उन चैलेंजेस को फेस करना एक आर्ट है लाइफ का, ठीक है। हम्म, सो बी एन आर्टिस्ट, आपको चैलेंजेस आएंगे, आपको पहले से प्रिपेयर रहना है, ओके। एंड मेनली क्या है कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए, ओके। आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपका विजन थोड़ा एक लॉन्ग टर्म वाला होना चाहिए, ओके। मेरा भी था, मैंने चैलेंजेस फेस किए, एक टाइम बीच में ऐसा आएगा कि आप सोचोगे मैं छोड़ दूं, तो वहां पे गिव अप मत करना। मैंने कुछ मोटिवेशन वाली चीजें अपने मोबाइल में हमेशा सेव करके रखी थी, उनको देखता भी था, स्टेटस पे लगाता भी था,
तो उनमें से एक वो काफी आप लोगों ने देखा होगा कि जब गिव अप करने का एक दिमाग में थॉट है तो ये सोचना कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था, ठीक है। एंड एक कहते हैं ना, आपने स्टार्ट कर लिया 50% वर्क तो हो गया, आप हजारों लाखों लोगों को पीछे छोड़ा है जो लोग स्टार्ट नहीं कर पाते, ओके, उनसे आप ऑलरेडी आगे आ चुके हो। बचे हुए कुछ जो पॉइंट्स रह गए वहां पे हम लोग साथ में वर्क कर ही रहे हैं, ठीक है। अभी काफी कुछ अभी इवेंट्स आने वाले हैं जहां पर आप पर्सनली मिलके भी लोगों से सीखोगे, सीनियर्स से। बस ये कि कंसिस्टेंट रहो, ओके। जो मैंने पॉइंट्स बोले 3 पॉइंट्स, उन पे रहो, नंबर्स में खेलो, एंड बुक वगैरह थोड़ा पढ़ो। मैं एक और चीज बोलूंगा, बुक वगैरह थोड़ा अपनी, अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचते हो, बुक्स पढ़ो, काफी कुछ आप अपने अंदर चेंजेस महसूस कर पाओगे। क्योंकि जो सर ने बोला कम्युनिकेट करने वाला, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप, अगर मैं इतने लोगों के सामने होता तो शायद मेरे को बोलने में बहुत ज्यादा हेजिटेशन होती है, राइट। एंड मैं थोड़ा ऐसा होता है ना कि कभी कभार हम कहीं पे होते तो समझ में नहीं आता आप बोलूं क्या, उस तरह का थोड़ा बिहेवियर रहा है मेरा। बट स्टिल मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि जो बुक्स मैंने पढ़ी, जो ट्रेनिंग्स ली है, एंड मैं एक टाइम पे उन लोगों में से था जो रात रात भर पबजी खेला करते थे, ठीक है। और फिर एक टाइम पे इतना चेंज लाए हैं कि एक टाइम पे पूरी पूरी रात मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स अटेंड करी है, नोट्स बनाए, ओके। तो मेहनत करने से पीछे मत हटना। बाकी जो चाहिए रिजल्ट, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, वो आप लीड शुरू से कर सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो बाकी लोग कर चुके हैं, तो आप भी कर सकते एग्जैक्टली सबसे अच्छी चीज हो। ये है यस, कि आप जहाँ पहुंचना चाहते हो, जो चीज अचीव करना चाहते हो, यहाँ के लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, तो आपको जस्ट उनको फॉलो करना है। मतलब प्रसून, जाते जाते इन लोगों को आपने, मतलब होता है ना, टंकी में तेल भरना, तेल पूरा भर दिया है, फ्यूल हो गया, पंप अप हो चुके हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच प्रसून, आपने इतना कीमती समय दिया यहाँ पे लोगों को। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी आपकी, बहुत ही अच्छा बात करने का तरीका, समझाने का तरीका था। और सुन हम इन फ्यूचर भी अभी मिलेंगे आपके साथ एक और ट्रेनिंग में, राइट। सो या, थैंक यू सो मच बिल्कुल प्रसून, सर। एंड थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय, एंड जो भी चीजें सीखी उसको अप्लाई करें।